आज बात करेंगे मेकअप की दुनिया के बादशाह सिद्धार्थ जायसवाल के बारे में, जिनका मानना है कि ग्राहक मेरे लिए भगवान है। आज वो हैं तो मैं इस मुकाम पर हूँ। यदि ग्राहक नहीं होते तो मैं इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाता। इसीलिए मेरे लिए ग्राहक ही भगवान है। सिद्धार्थ जायसवाल एक ऐसा नाम है जो घर घर में महिलाओं के दिलो दिमाग में बैठ चुका है। उनका मानना है कि सजेंगे तो सिद्धार्थ मेकओवर में ही। सिद्धार्थ मेकओवर अभी सबके घरों में या लोगों के जहन में एक ब्रांड बन चुका है। वैसे सिद्धार्थ जायसवाल इसे ब्रांड नहीं मानते। वो कहते हैं कि ब्रांड से बड़ा व्यवहार होता है। आज हम इस मुकाम पर हैं तो भगवान की तरह जो ग्राहक हैं उनके वजह से। आज हम अपने बिहेवियर व्यवहार की वजह से ही शून्य से शिखर तक पहुँचे हैं। सिद्धार्थ जायसवाल का नाम बंगाल में ही नहीं अन्य राज्यों में भी धूम मचा रखा है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मुंबई, दिल्ली के साथ विदेशों में भी सिंगापुर, बैंकॉक, दुबई, हर जगह सिद्धार्थ जायसवाल अपने कला का हुनर दिखा चुके हैं। आइए आज इस शख्सियत के बारे में आपको रूबरू करवाते हैं और सीधे बात करते हैं। और हम पहुंचे भी हैं उनके स्टूडियो में, तो जानना भी चाहेंगे कि वो कैसे स्टूडियो को चलाते हैं और कैसे ग्राहकों से अपना संपर्क स्थापित करते हैं। तो ये बातचीत करते हैं सिद्धार्थ जायसवाल से। सिद्धार्थ जी, आप तो मेकअप की दुनिया में आपका नाम का क्या बोले कोई सानी नहीं, कोई किसी के बोलने की मोहताज नहीं है कि मुझे आपका नाम बताना पड़े। पर हम लोग जानना चाहेंगे कि क्या बात है, क्या कारण है कि मैंने आपको इस फील्ड में आना पड़ा। फील्ड में आना पड़ा एक्चुअली कोइंसिडेंस था मेरे लिए। मतलब इंटरेस्ट था, मुझे आर्ट्स बहुत पसंद है, मतलब एक्टिविटीज आर्ट का जो भी होता है। तो एक कोइंसिडेंस था मेरी लाइफ में। मैं फर्स्ट टाइम किसी के पार्टी में गया था, वहाँ उनका मेकअप आर्टिस्ट नहीं आया था, तो अर्जेंट में मुझे मेकअप करना था, मैंने किया। वहाँ पे लोगों को बहुत पसंद आया, तो फिर मुझे लगा कि ठीक है चलो एक बार हो गया। फिर वहां से मुझे बहुत सारे कॉल्स आए, मैंने मेकअप किया। सेकेंड टाइम भी मेरा अच्छा हुआ, थर्ड टाइम मेरे से खराब हो गया। तो फिर मुझे रियलाइज हो कि अगर मुझे इस फील्ड में आना है तो फिर मुझे अच्छे से सीख के आना। तो फिर मैंने सीखा, बहुत जगह पे क्लास किया, बहुत सेमिनार अटेंड किए, असिस्ट किया बहुत लोगों को, फिर इतना मेहनत किया, आज फिर यहाँ पे। तो यही रीजन है आने का। मतलब कोई घर का कोई वो होता है ना कि घर में कोई आईपीएस ऑफिसर हो तो बेटा भी आईपीएस ऑफिसर बन गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। मुझे लगता है कि अगर आपको आईपीएस ऑफिसर बनना है या फिर आपको मेकअप आर्टिस्ट बनना है या डॉक्टर बनना है, ये आपके अंदर से आता है। ये ऐसा कोई फोर्सफुली नहीं होता। अगर आप फोर्सफुली कोई चीज बन रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि वो उसमें आप सक्सेस बहुत अच्छे से हो पाओगे। मेरे हिसाब से लगता है कि आपको जो अच्छा लगता हो करने में, आपको वही करना चाहिए। सो मेरे लिए तो यही था। मेरे लिए कोई ऐसा फोर्सफुली ऐसा नहीं था या कोई ऐसा नहीं था कि मुझे इसमें आना ही है। मेरे लिए कोई इंसिडेंस भी था और मेरे को इंटरेस्ट भी था इसमें आने के लिए, तो फिर मैं यहाँ पे हूँ। वैसे आपकी उम्र क्या होगी? अभी मेरी उम्र तो 32 प्लस है। तो ये आपने ये कब से, मतलब पहली बार कब आपने ये किया, जब बता रहे थे कि मैंने किया है? आई थिंक उस समय उम्र क्या होगी आपकी? 2016 में होगा मेरा, 2016 या 17 में मैंने किया था। तो उस टाइम की उम्र मतलब अभी आप काउंट कर सकते हैं, बट इंटरेस्ट मुझे उसके पहले से था। मतलब मैं आई थिंक मुझे लगता है कि मैं जब स्कूल लाइफ में था तब भी मुझे बहुत इंटरेस्ट था। मेरे स्कूल के जितने टीचर्स थे, कोई आर्ट या फिर कोई डिजाइन का अगर वर्क होता था तो वो लोग मुझे पहले बुलाते थे कि नहीं आप उसको बुला के लेके आओ। तो आप यहाँ तक जो पहुंचे हैं, तो इसके पीछे बोलते हैं कि पत्नी का हाथ होता है कि फादर का हाथ होता है, तो किसी का हाथ है जो मतलब आपको यहाँ तक पहुंचाने में, कि खुद हाथ बोला जाए तो मेरी पूरी फैमिली का हाथ है। एंड सबसे बड़ा हाथ मेरा ऊपर वाला का है। तो उन्होंने ही शायद मुझे लेके आया इस रास्ते पे। बिकॉज पहले मैं कुछ और काम करता था, कहीं जॉब करता था किसी भी चीज में। बट जैसे मैंने पहले बताया कि ये कोइंसिडेंस था मेरे लिए इसमें आना। तो ऊपर वाले का बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे लिए, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। और फैमिली मेंबर्स का भी बहुत सपोर्ट रहा है मेरे लिए। तो सबका सपोर्ट होने के बाद, इवन फैमिली मेंबर्स ही नहीं, मेरे बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, या फिर बहुत सारे क्लाइंट्स हैं,
तो उन लोग का ऐसे सपोर्ट मिलते मिलते मैं आज यहाँ तक पहुंचा। मेकअप की दुनिया में कहा जाता है ना कि इसमें गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है, जैसे मेकअप जो करवाने आएगा काफी कॉस्टली होता है। नहीं ऐसा नहीं है, गरीबों के लिए भी जगह है। आप तो आइकॉन है, मेकअप आर्टिस्ट है, तो मतलब कुछ भी शादियां और ओकेजन सबके घर में होती है, चाहे वो किसी भी लेवल का हो। तो आपका जो ये है, तो इसमें क्या है कि कुछ मिडिल क्लास के लोग भी मतलब जो आगे करवाना चाहे इस तरह का कुछ सुविधा हो। देखिए मिडिल क्लास सिद्धार्थ जायसवाल मतलब सोच रहे थे कि कॉर्पोरेट ग्रुप का लोग आए। एक्चुअली अभी ऐसा हो गया कि सिद्धार्थ मेकओवर में जाना है, मतलब कुछ ब्रांडेड के लोग ही मतलब ऐसा ब्रांड सोच के आते हैं। बट मेरे लिए है कि ऐसे भी कुछ क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास जिनका बजट नहीं हो पाता है या फिर कभी कभी, बट मैं उनको देख के जज करता हूँ। अगर मुझे लगता है कि हाँ ये वैसे है तो ही मैं उनके लिए हेल्प कर पाता हूँ। ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि मेरा बजट नहीं है या कुछ भी, बट ऐसा उनका बोलने का रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ कुछ लोग का रहता है जिनका बजट नहीं होता है, तो हाँ हम लोग उनका हेल्प करते हैं। इवन हम लोग बहुत सारे ऐसे क्लासेस भी करवाए हैं जहाँ पे जिनका बजट नहीं हो पाता है, तो ऐसे मैंने बहुत लोग ऐसा हेल्प किया है। अभी तक मतलब आपका ये जो मेकअप जो किए हैं, तो सबसे मतलब किसी हीरोइन का चाहिए क्या टॉप में, मैंने किसी का नाम बताना चाहेंगे? मैंने हीरोइन का तो मैंने नहीं किया, बिकॉज मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना नहीं था। मैंने फैशन इंडस्ट्री में बहुत काम किया है, तो जैसे फैशन इंडस्ट्री में रैंप वॉक हो गया, फोटोशूट हो गया, तो उस टाइप का मैंने बहुत काम किया बिकॉज मुझे वहां अच्छा लगता था। बट मुझे फैशन इंडस्ट्री छोड़ के मुझे वो सेलिब्रिटीज का हुआ है कुछ, मुझे वैसा कभी इंटरेस्ट नहीं आया, तो मैं अभी तक गया नहीं वहाँ पे। देखते आगे अगर मुझे जाने का मन किया तो मैं श्योर जाऊंगा वहां पर। तो आपके मतलब अभी तक मतलब इंडिया में ही सारी जगह कर रहे हैं कि मैंने विदेशों में भी? नहीं, मैंने आउट ऑफ इंडिया भी किया है। जैसे मेरा दुबई में भी एक बार मेकअप हो चुका है एंड मलेशिया में भी हो चुका है। तो ऐसे मैं आउट ऑफ इंडिया भी गया हूँ। कोलकाता के बाहर तो मोस्टली मेरा हर जगह पे आई थिंक जाना आना रहता है। इवन मैं गया भी हूँ बहुत जगह मेकअप करने के लिए। बट अभी ऐसा सिचुएशन है कि मैं कोलकाता छोड़ के नहीं जा सकता। मुझे कोलकाता में ही इतने काम रहते हैं, तो मैं कोलकाता छोड़ के बाहर नहीं जा पाता हूँ। अच्छा, इस फील्ड में कुछ नया ट्रेंड आया है कुछ, उसके बारे में बताइए। जो परिवार चाहे लड़कियों को वो करके नया ट्रेंड में क्या कर रहे हैं आप? नया ट्रेंड में ऐसा है कि आपको अपने काम पे बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। जैसे बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो सिर्फ एक दूसरे को देख करके काम करते हैं, या फिर हाँ वो मेकअप आर्टिस्ट है तो मैं भी बन जाऊंगा, या वो इतना सक्सेस मैं भी करूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत मेहनत करना होगा, बिकॉज एक सक्सेस मेकअप आर्टिस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके तब इस जगह पे आता है। जैसे मैंने अपने आप को फील किया इतने साल में, तो मैं आप लोग को भी यही बताऊं, ट्रेंड में ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जो नया करोगे वही ट्रेंड होगा, तो आपको कुछ नया करना होगा। फिल्में आती है ना, तो अमिताभ बच्चन ने ये पहन लिया तो लड़के उसमें फॉलो करने लगते हैं, और कुछ हीरोइन भी आती है तो इस तरह का अपना हेयर कटिंग करके। तो क्या ऐसा कुछ होता है कि मैं इस हीरोइन का मतलब ये हो तो उस तरह का आप लोग फॉलो करने लगते हैं? ऐसा नहीं है, ट्रेंड में ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी जो भी पहनते हैं या जो भी कुछ होता है, लाइक अपने से हेयर कट का बोला या ड्रेस का बोला, ये सब वही है, जस्ट रिपीट हो रहा है। बस उसमें कुछ 19-20 का फर्क होता है, तो कुछ नया ट्रेंड हो जा रहा है। ट्रेंड में मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा हो रहा है। हाँ, जो आप नया करोगे वो ट्रेंड होगा, तो वो आपको नया करना है। तो अभी तक फिलहाल मुझे वैसा कुछ नया दिख नहीं रहा है। और रहा ट्रेंडिंग का, तो मैं अपने से जितना मुझे ट्रेंडिंग में बना पाता हूँ, तो लोगों को वो ट्रेंडिंग लगता ही है। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।